सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं प्रेम भरी आँखों की। आप सोचेंगे ये अजीबोगरीब किस्म का टॉपिक, प्रेम भरी आँखें, ये क्या मतलब है। प्रेम भरी आँखों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जिन आँखों में प्रेम है उन्हीं से सब कुछ दिखाई दे सकता है। मेरी बात गांठ बांध लो और अच्छी से गांठ बांध के रख लो कि इस समय तुम अंधे हो तो भले, तो अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो आँखें निकलेंगी, बनेंगी कैसे, आँखें कहाँ से आएंगी, ये समझ लेना। आँखें दिल से जुड़ी होती हैं और जब आँखें दिल से जुड़ी होती हैं और जब दिल साफ़ होता है तो आँखों में देखने की क्षमता पैदा हो जाती है। मेरे शब्दों पर गौर करना, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ देखने की क्षमता पैदा हो जाती है। ज़रा समझ लेना फिर से, क्योंकि अभी तुम देख नहीं पाते हो। फिर से सुनो, क्योंकि अभी तुम देख नहीं पाते हो, इसलिए देखने की क्षमता विकसित करने के लिए तुम्हारे नेत्रों को अधिक ताकत चाहिए या कुछ अलग किस्म की ताकत चाहिए जो हृदय के पवित्र होने से प्राप्त हो सकती है। और हृदय की पवित्रता तभी हो सकती है जब तुम सच्चा प्रेम करो। तो परमेश्वर को देखने की पहली शर्त यही है कि वो उसी आँखों से दिखाई दे सकता है जिन आँखों में प्रेम की चमक हो। और जब तक प्रेम से आँखें चमचमाएंगी नहीं तब तक कुछ दिखाई नहीं देगा। जीसस ने इसको ऐसे कहा है कि व्हेन योर आइज़ आर फिल ऑफ लाइट देन योर बॉडी विल बी फिल ऑफ लाइट। अगर आँखों में उजाला हो गया, आँखें प्रकाशित हो गई, तो शरीर भी प्रकाशित हो जाएगा। मैं इसको तुम्हें थोड़े से भिन्न तरीके से बताता हूँ कि दिल अगर तुम्हारा प्रकाशित हो गया तो आँखें प्रकाशित हो जाएंगी और उन प्रकाशित आँखों से तुम सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। गीता में कृष्ण ये कहते हैं कि उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाएगा। वो प्रकट ऐसे नहीं हो जाएगा कि तुम्हारी अंधी आँखों से तुम्हें दिखाई दे, जिनमें सूल घुसे हुए हैं, उन सूल भरी आँखों से तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे सकता। लेकिन तुम्हें अगर दिखाई देना है तो प्रेम भरे नेत्र विकसित करो। प्रेम भरे नेत्र करने के लिए वो सफाई करेगा, वो तुम्हें मांजेगा, तो तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, तुम बिलबिलाओगे, लेकिन वो मांजेगा तुमको। मीरा ने आंसू बहाए, सब ने आंसू ही बहाए हैं। मैं तुमसे कहता हूँ आंसू बहाने का एक प्रतिक्रिया है। आंसू बहाना तो एक बहाना है, असल में वो आँखों की सफाई कर रहा है कि तुम उसे देख पाओ, तुम उसे समझ पाओ, क्योंकि इन आँखों से तुम उसे नहीं देख सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अगर जीवन में अत्यधिक कष्ट हो रहा है और परमेश्वर पे तुम्हारा विश्वास है और तुम्हारी आँखों से आंसू आ रहे हैं, तो वो आंसू नहीं, उनकी कीमत समझो। वो तुम्हें परमेश्वर के दर्शन करा देंगे। पर मैं तुमसे कहता हूँ, तुम तो थोड़े में ही भाग खड़े होते हो। तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है कि तुम वो सब झेल पाओ और तुम थोड़े में ही भाग खड़े होते हो, कहते हो ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बड़ा कठिन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ में आया होगा कि दिल की सफाई और आँखों की क्या रिलेशनशिप है। वैसे मैं तुमसे बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि हृदय से नाड़ियाँ निकल के आँखों में आती हैं और उनकी जब शोधन होता है तो उनसे आँखों से दिखाई देना शुरू होता है। आँखों से कई तरीके की चीज़ें हैं। जब आँखों से दिखाई देना है, आँखों का एक्सपेंशन कई तरीके से हो सकता है। वो इधर को तुम्हें खिंचाव महसूस करा हुआ लग सकता है, कभी तुम्हें आँखों के कोने में खिंचाव महसूस होगा, कभी तुम्हें दर्द महसूस होगा। वो कई तरीके से इन आँखों को उसको देखने योग्य बनाता है। वो एक सिस्टम है उसका, क्योंकि इन आँखों से वो नहीं देखता तो उस आँख को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ मॉडिफिकेशन, ठीक है। वो ऐसा नहीं, उसका एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा हृदय कुछ साफ़ होगा और फिर तुम्हें आँखों से दिखाई देगा। और उम्मीद है तुम समझे कि आँखों में कुछ रिलेशनशिप है हृदय से, और इसको तुम देखोगे तो तुम्हारे सामने सब कुछ प्रकट हो जाएगा जो है, और जो है ही नहीं वो तुम्हें दिखाई देता है। बड़ी अजीब सी बात है। थैंक यू।